천천히. पढ़ेंगे। नमो रिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सौवसाहुनं ऐसो पंच नमकारो सौव पावपनाशनो मंगलाणं च सवेसिं परमं हवै मंगलम परमं हवै मंगलम परमं हवै मंगलम। अरिहंतो को नमस्कार, सिद्धों को नमस्कार, आचार्यों को नमस्कार, उपाध्यायों को नमस्कार, जग में जितने साधु सिद्धों को नमस्कार। ऋषभ जित संभव अभिनंदन हो, ऋषभ जित संभव अभिनंदन, सुमति पद्म सुपार्श्व जिनराय, सुमति पद्म सुपार्श्व जिनराय, चंद्र पुष्प शीतल से आसनमि वासु पूज्य पूजित सुरराय, वासु पूज्य पूजित सुरराय, विमल अनंत धर्म जस उज्ज्वल, विमल अनंत धर्म जस उज्ज्वल, शांति कुंतु अरमली मनाय, मुनि सुव्रत नमिनेमि प्रभु वर्धमान पद पुष्प चढ़ाए, वर्धमान पद पुष्प चढ़ाए, 24 के चरण कमल में, 24 के चरण कमल में मेरा वंदन बार बार। अरिहंतों नमस्कार, श्री सिद्धों को नमस्कार, जिसने राग द्वेष कामादि हो, जिसने राग द्वेष कामादिक जीते सब जग जान लिया, जीते सब जग जान लिया, सब जीवों को मोक्ष मार्ग का निष्प्रिय हो उपदेश दिया, निष्प्रिय हो उपदेश दिया। बुद्ध वीर जिन हरिहर ब्रह्मा, बुद्ध वीर जिन हरिहर ब्रह्मा, या जिनेन्द्र या हो अवत, सबके चरण
चरण कमल में मेरा वंदन होवे। बार बार अरिहंतों को नमस्कार, सिद्धों को नमस्कार, आचार्यों को नमस्कार, उपाध्यायों को नमस्कार। जग में जितने साधु गण, जग में जितने साधु गण हैं, मैं सबको वंदू बार बार अरिहंतों को नमस्कार, श्री सिद्धों को नमस्कार। आनंद स्रोत बह रहा और तू दास है, अचरज है जल में रह कर भी मछली को प्यास है। आनंद स्रोत बह रहा और तू दास है, अचरज है जल में रह कर भी मछली को प्यास है, मछली को प्यास है। उठ ज्ञान चक्षु को खोल के तू देख तो जरा, तू देख तो जरा। जिसकी तुझे तलाश है, जिसकी तुझे तलाश है, वह तेरे पास है। अचरज है जल में रह कर भी मछली को प्यास है, मछली को प्यास है। आनंद स्रोत बह रहा और तू दास है, अचरज है जल में रह कर भी मछली को प्यास है। कुछ तो समय निकाल ले आत्म शुद्धि के लिए, आत्म शुद्धि के लिए। कुछ तो समय निकाल ले आत्म शुद्धि के लिए, आत्म शुद्धि के लिए। नर जन्म का ये लक्षणा, नर जन्म का ये लक्षणा केवल विलास है। अचरज है जल में रह कर भी मछली को प्यास है, मछली को प्यास है। आनंद स्रोत बह रहा और तू दास है, अचरज है जल में रह कर भी मछली को प्यास है, मछली को प्यास है। गन्ने में जो मिठास फूलों में सुवास है, फूलों में सुवास है। निज आत्मा में तेरे ही, निज आत्मा में तेरे ही परमात्म वास है। अचरज है जल में रह कर भी मछली को प्यास है, मछली को प्यास है। आनंद स्रोत बह रहा और तू दास है, अचरज है जल में रह कर भी मछली को प्यास है। आत्म प्रभु को भूल कर दूषित है मन तेरा, दूषित है मन तेरा। आत्म प्रभु को भूल कर दूषित है मन तेरा, दूषित है मन तेरा। प्रभु का ना सुमिरन है तुझे, प्रभु का ना सुमिरन है तुझे और जग से आस है।
अचरज है जल में रह कर भी मछली को प्यास है, मछली को प्यास है। आनंद स्रोत बह रहा और तू दास है, अचरज है जल में रह कर भी मछली को प्यास है। इस युग के प्रथम तीर्थंकर प्रभु ऋषभनाथ भगवान के चरणों में कोटिशः नमन। परंपरा से हुए सभी अरिहंत परमात्माओं के चरणों में कोटिशः नमन। अनंत अनंत सिद्ध आत्माओं को नमन। मोक्ष मार्ग के साधक समस्त आचार्य उपाध्याय एवं साधु भगवंतों के चरणों में कोटिशः नमन। परम पूज्य परम उपकारी सतपथ प्रदर्शक गुरु भगवंत के चरणों में कोटिशः नमन। उपस्थित आदरणीय मुनि भगवंत, धर्म प्रिय बंधुओं, माताओं एवं बहनों, अनंत उपकारी अनंत कृपालु परम तारक परमात्मा का मिलना, उनका सानिध्य मिलना, उनकी निकटता मिलना, ये वास्तव में देवताओं को भी दुर्लभ पुण्य है। और इस पुण्य की प्राप्ति के बाद इस पुण्य का व्यय नहीं हो जाए, बल्कि ये पुण्य की पूंजी और बढ़ती चली जाए और सिर्फ पुण्य तक ही सीमित न रहे, बल्कि परमात्मा पद तक हमको पहुंचना है। इस लक्ष्य से आप हम सब 12 भावनाओं के माध्यम से परमात्मा के द्वारा दिए हुए तत्वों का चिंतन कर रहे हैं। तत्व यानी सत्य, तत्व यानी यथार्थ, तत्व यानी वास्तविकता, जिससे एक सामान्य व्यक्ति जो होता है वो अनजान होता है और इसलिए तत्व जैसी बातों को जो सरल सीधी सत्य है उनको समझने में भी वो अपने आप को अभी लायक नहीं पाता। कारण क्या होता है कि भ्रम इतना अधिक होता है कि यथार्थ भ्रम जैसा लगता है और भ्रम यथार्थ जैसा लगता है। अभी हमारी स्थिति ऐसी है क्योंकि बार बार जब किसी भ्रम को पक्का करते जाते हैं तो भ्रम हमको सच्चा लगता है और फिर सच्ची चीज हमको झूठी लगती है। कभी आपने आसमान में इंद्रधनुष देखा कि नहीं देखा? आप में से किसने नहीं देखा? सबने देखा। इंद्रधनुष देखा या नहीं देखा? देखा हमने, है ना। कैसा होता है वो? 7 रंगी होता है ना। उसमें लाल रंग होता है, हाँ लाल रंग होता है ना। उसमें येलो रंग होता है, हाँ येलो रंग भी होता है ना। उसमें ऑरेंज होता है, हाँ ऑरेंज भी होता है ना। उसमें ब्लू होता है, हाँ ब्लू भी होता है। अब हम सबने देखा है वो, हम सबने देखा है, लेकिन क्या वास्तव में वो होता है? क्या वास्तव में इंद्रधनुष नाम की कोई चीज है? कोई ऐसा धनुष है? चले धनुष नहीं है पर ऐसी व्यवस्था है नहीं, है नहीं। लेकिन उसका क्या होता है, हमको कुछ समय के लिए एक भ्रम होता है और सबको होता है वो। तो क्या लगता है ये होता होगा कुछ ना कोई चीज ना कोई चीज है ये, है ना। ऐसा नहीं हो सकता कोई चीज नहीं है, पर वो चीज नहीं है ना। वहाँ कुछ भी नहीं है, सिर्फ हमारी आंखों में एक भ्रम पैदा होता है और हमको वो चीज दिखती है। वास्तव में तो सनलाइट जैसी आ रही है वैसी आती है, लेकिन वो पर्टिकुलर एंगल से देखते हैं तो हमको वैसी दिखती है। ये सिर्फ यही नहीं है, ऐसी कई चीजें हैं, ऐसी कई चीजें हैं। गर्मी में जाते हैं और सामने रोड पर, तपती हुई रोड पर, दोपहर का समय हो और तपती हुई रोड बिल्कुल स्ट्रेट रोड हो, तो बहुत दूर पर हमारे को पानी दिखता है। लेकिन कभी उस पानी को पाया हमने? नहीं पाया। फिर पानी होता है या नहीं होता? पानी नहीं होता, लेकिन पानी दिखता है, साक्षात दिखता है। ऐसा लगता है भाप बन के उड़ भी रहा है कुछ तो ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? इसका उत्तर क्या? इसका उत्तर सिर्फ एक ही छोटा 2.5 अक्षर का शब्द है। वो क्या है? भ्रम है। ये भ्रम आंखों देखी चीजों में हो सकता है ना, तो जो आंखों से नहीं दिखे उन चीजों में हो सकता है नहीं हो सकता? उनमें तो हो ही सकता है। इस भ्रम को हम दूर कर सकें,
उसी के लिए हमको तत्व बताया जाता है। तत्व यानी सत्य और भ्रम यानी झूठ। तो झूठ से निकलें, झूठ से उभरें और सच को पालें, उसके लिए सत्संग होता है, उसके लिए तत्व दिया जाता है सत्संग में। मतलब परमात्मा को क्या पड़ी थी कि इतना उपदेश देते? यही बोलना था यदि कि भैया हिंसा मत करा करो, झूठ मत बोला करो, चोरी मत करा करो, तो इतना 16-16 प्रहर तक देशना क्यों देना पड़ी और 30 वर्ष तक क्यों देना पड़ी? पूरे प्रहर प्रहर देशना देते परमात्मा। आखिर क्या मिलता होगा लोगों को? क्या मिलता होगा लोगों को? तो फिर 2.5 अक्षर का एक शब्द मिलता है और वो क्या है? सत्य या तत्व। मतलब इस संसार में परमात्मा की जरूरत ही नहीं होती यदि हमको भ्रम नहीं होता तो, और भ्रम पक्का नहीं होता तो। यदि अपना भ्रम हम अपने ऐसे निकाल पाते तो हमको परमात्मा देशना भी नहीं देते, कि परमात्मा का एक भी शब्द व्यर्थ नहीं होता। वाक्य तो दूर की बात है, एक भी शब्द व्यर्थ नहीं होता। जब परमात्मा उपदेश देते हैं तो अच्छे अच्छे दिग्गज पंडित भी उसमें से एक शब्द भी व्यर्थ नहीं बता सकते। तो ऐसे परमात्मा ने समुद्र की शाही बनाकर लिख दी जाए, इतनी देशना दे दी। लेकिन क्यों दी वो हमको आज तक समझ में नहीं आया, क्योंकि हमारा क्या पक्का है, हमारा भ्रम इतना पक्का है कि हम बोलते हैं कि नहीं हम किसी की नहीं मानेंगे। तो किसी की नहीं मानेंगे, कहां तक पहुंच गए हम परमात्मा की भी नहीं मानेंगे, यहां तक पहुंच गए। अब दो अलग व्यक्तित्व हैं। एक को लग रहा है कि देखो सत्य इतना आसान है कि हथेली पे आंवला, इतना आसान है ना, इतना सहज है। और दूसरे को लग रहा है कि मेरे को आंवला दिख ही रहा है, हथेली और आंवला एक है। मतलब एक का भ्रम इतना पक्का है कि वो सत्य से कोसों दूर, एक का सत्य इतना सच्चा है और पक्का है कि वो भ्रम से कोसों दूर है। और दोनों बिल्कुल दो किनारे हैं। बस एक के मन में करुणा आती है और दूसरे के मन में मान रहता है कि मैं सही जान रहा हूं। तो मान जीत जाता है और करुणा हार जाती है। करुणा किसके मन में आती है? परमात्मा के मन में। और मान किसके मन में रहता है? क्या मान रहता है? सबसे पहला मान तो यही रहता है कि मैं सच्चा हूं, मैं सही हूं। मतलब बाकी सब मान तो आते हैं और चले भी जाते हैं। कभी आप किस्मत से अरबपति हो गए तो आपको ये माना जाएगा मैं अरबपति हूं, लेकिन पैसा चला गया यदि पाप के उदय से, तो आप ये स्वीकार कर लेंगे मैं अब अरबपति नहीं रहा हूं, अब मेरी हैसियत वो नहीं रही है, अब मेरी औकात जमीन की है, जमीन पे जीना है मेरे को। इतने तक तो व्यक्ति आ जाता है। लेकिन जो मूल चीज है कि मैं सही हूं, ऐसा हर मन को लगता है। मुझे लगता है मेरा मन सही है, आपको लगता है आपका मन सही है, किसी और को लगेगा उसका मन सही है। लेकिन कभी भी वो परमात्मा से मिलान नहीं करते अपन, और मिलान करते भी हैं तो इस तरह से करते हैं कि हमको लगता है मैं वही सोचता हूं जो परमात्मा सोचते हैं, मैं वही कहता हूं जो परमात्मा कहते हैं, और अपने भ्रम को नहीं छोड़ते। इतना गाढ़ ये भ्रम है। इसीलिए तो अनादिकाल से हमारा परिभ्रमण चल रहा है और परमात्मा हमारे को बार बार बचाने का प्रयास कर रहे हैं। अनंतों बार मिले हैं तीर्थंकर परमात्मा, लेकिन उसके बावजूद ये जीव उनका मूल्य नहीं समझ पाया, आज भी नहीं समझ पा रहा है, और ऐसे छूट जाएंगे ये भी। जैसे स्टेशन आता है, कुछ समय गाड़ी रुकती है, उतर जाओ, पानी पीना हो पी लो, जो खरीदना है खरीद लो, लेकिन 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट उसके बाद वो ट्रेन निकल जाती है। अब उस बीच में कोई सोया रह गया तो जिस स्टेशन पे उसका घर है जहां उसको उतरना था वो स्टेशन भी क्रॉस हो जाता है। तो उसी प्रकार से परमात्मा की प्राप्ति कैसी मिलती है हमारे को? ट्रेन की यात्रा जैसी नहीं, वो स्टेशन के पड़ाव जैसी, बहुत कम समय के लिए मिलती है और फिर छूट जाती है। क्या करना चाहिए? इसी भ्रम में जीते हुए, सोए हुए इस स्टेशन को पार कर देना, या नहीं सत्य को स्वीकार कर लेना? क्या करना चाहिए? सत्य को स्वीकार करना चाहिए। अब इस सत्य को स्वीकार करने के लिए 12 भावनाएं हैं। इन 12 भावनाओं का क्रमशः चिंतन हमने किया, और 12 भावनाओं के नाम से लेकर उनके स्वरूप तक का चिंतन किया। अब किसको कितना याद है वो अलग बात है, किसी को स्वरूप भी याद होगा और किसी को नाम भी याद नहीं होगा, ये भी सत्य है ना। लेकिन फिर भी गाड़ी तो आगे बढ़ गई। कौन सी भावना चल रही है? 11वीं भावना चल रही है, जिसका नाम है बोधि दुर्लभ भावना। ये 11वीं भावना हमें क्या कह रही है?
कि संसार में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बहुत कीमती हैं ना, बेशकीमती है, लेकिन मिलती बहुत कम समय के लिए, और किसी किसी को मिलती है वो भी बहुत भाग्य से मिलती है, और भाग्य के साथ पुरुषार्थ भी लगता है। दोनों का सुमेल होता है, पुरुषार्थ और भाग्य का, तो वो दुर्लभ चीज़ें मिलती है और मिल करके उससे हम आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन हमने यदि उसका उपयोग समय पर नहीं किया तो चूक जाते हैं, और फिर वापस वो निमित्त नहीं मिलते जिसमें हम पुरुषार्थ कर सकें और अपने आप को आगे बढ़ा सकें। जैसे जब जब महाराज साहब मिलते हैं तब तक हमारे को किसका मौका मिलता है? संयम जीवन का मौका मिलता है ना, मिलता है ना। अब उस समय यदि हमारे मन में भावना नहीं होती है तो महाराज साहब चले जाते हैं, छूट जाते हैं। कितने ही महाराज साहब धमतरी आए होंगे और कितने चले गए होंगे। देखा जाए तो कहाँ तक पहुँचा सकते हैं? जहाँ तक वो पहुँचे हैं, जहाँ तक वो पहुँचे हैं वहाँ तक वो पहुँचा सकते हैं, उससे ऊपर उनकी भी हैसियत नहीं है। बस मार्ग बता सकते हैं कि मुझे ये मार्ग सही लगता है, अब तुम जाकर के देखो। लेकिन जहाँ तक पहुँचे हैं वहाँ तक तो पहुँचा सकते हैं। तो हमने कितनी बार मिस किया होगा। और बहनों को तो ये सौभाग्य ज़्यादा मिलता है ना। साधु महाराज तो कम आते हैं, साधु महाराज ज़्यादा आते हैं, पर हम आते हैं, उनसे मिलते हैं, उनसे सुनते हैं, उनसे समझते हैं, भीड़ बन बन करके समझते हैं, पर बस एक समय आता है वो चले आते हैं, हम यहीं रह जाते हैं। मतलब हमारी क्या हुई, ट्रेन मिस हो गई। लौट के जल्दी आना बोलते रहते हैं, लौट के जल्दी आना, यही बोलते रहते हैं, है ना। और ये नहीं बोलते लौट के वो तो जल्दी आना। पर आप सोचिए कि ऐसे अवसर चूकते हैं हम, ऐसे परमात्मा ही मिले हमारे को अनंतों बार। हमने उनको दल बल के साथ आकर के उनको प्रणाम किया, प्रदक्षिणा दी, प्रवचन सुना, सुन करके उनसे कुछ प्रश्न भी करा कभी कभी, इतना निकटता प्राप्त हुई। लेकिन फिर क्या हुआ कि वो चले गए और हम वहीं रह गए, या हम चले गए और वो वहीं रह गए। ऐसा कितनी बार हुआ? अनंतों बार हुआ है, अनंतों बार। अनंतों बार में भी ये आत्मा ये भाव नहीं कर पाई कि मेरे को परमात्मा ऐसी चीज मिली है जिसके आगे इंद्र की संपदा भी कुछ नहीं है, पानी भरती है। इंद्र की अथाह संपदा, कहते हैं चक्रवर्तियों के पास जितनी संपदा नहीं होती उससे अनंत गुना अधिक किसके पास होती है? इंद्रों के पास होती है। और वो इंद्र भी चमड़ ढालते हैं, उनकी संपदा भी काम नहीं आती। उसके बावजूद हमको परमात्मा की वैल्यू नहीं समझ में आई है, और इसलिए हमने क्या करा, हर बार परमात्मा का सुना और मिस कर दिया, छूट गया। हमारे सब कई बार बोलते हैं कि हम कई बार क्या बोल के जाते हैं कि हाँ घर पे पूछ के आता हूँ, और हम चले जाते हैं। ना घर वाले हाँ बोलते हैं और ना हम पूछ पाते हैं। सिर्फ संयम की बात नहीं हो रही, ये जीवन में आगे बढ़ने का कोई भी कदम उठाना हो तो कितना भारी पड़ता है। एक तंबाकू वाले को बोलते हैं तंबाकू छोड़ दे, बस महाराज साहब आए हैं, महाराज साहब समझा रहे हैं, बोलते नहीं छोड़ूंगा तो नहीं छोड़ूंगा मैं, वो वहीं कम ही रहता है, महाराज साहब चले जाते हैं। ऐसा अनेकों के साथ हो जाता है। मतलब जिसको ए सीखना है वो भी नहीं कर पाता, ए सीख पाता है, और जिसको फराटे से बोलना है वो भी नहीं सीख पाता, ऐसी स्थिति है। तो ये स्थिति क्यों है? क्योंकि हमने इनकी दुर्लभताओं को नहीं समझा। परसों से हम इस विषय को समझ रहे हैं। हमने कुछ घाटियां देखी कि कितनी कितनी घाटियां पार करके हम पहुंचे, है ना। तो दुर्लभ है निगोद से थावर, निगोद से निकल करके बादर स्थावर बनना, ये बहुत दुर्लभ है। फिर स्थावर से त्रस गति पाना दुर्लभ है, और त्रस गति पा करके फिर त्रस गति में बेनरी, तेनरी, चौरेनरी, पंचेनरी, इन सबको पार करते करते पंचेनरी में आना, वो पाना मुश्किल। वो पंचेनरी आकर के फिर असंगी बन करके फिर संगी बन जाना, वो मुश्किल, मतलब मन सहित बन जाना मुश्किल। और इसको पार करके फिर नर काया को पाना, मनुष्य भाव को पाना, वो बहुत मुश्किल। और मनुष्य भाव में आकर के फिर आर्य देश में, उत्तम देश में आना, कर्म भूमि में आना, उसमें भी उत्तम देश में आना बहुत दुर्लभ। और उत्तम देश में आने के बाद में भी संगति सही हो जाए, सही संगति मिल जाए, ये भी अपना अपना भाग्य रहता है ना। कई पुराने लोग मिलते हैं, वो बोलते हैं मैं धर्म नहीं करता था, मेरा मित्र धर्म करता था, तो उसके कारण मैं भी धर्म करना सीख गया, संगति सही मिल गई। और कई ऐसे भी हैं जो आवारा हो गए। क्यों हो गए? क्योंकि उनकी संगति बिगड़ गई। कब बिगड़ी? बचपन में बिगड़ गई।
इसलिए बोलते हैं कि मित्र करना तो पूरी पहचान करके करना ना, मित्र ऐसे एरे गेरे को नहीं बनाना। भले मित्र कम हो, शेर का मित्र नहीं होता है तो भी चलता है, और भेड़ की बहुत सारी मित्र होती हैं तो भी नहीं चलता। तो उस भाव से देखें तो सुसंगति बहुत दुर्लभ है, और सुसंगति मिल जाती कभी कभी, लेकिन ऐसी सुसंगति मिलना बहुत दुर्लभ है जिसमें देवगुरु धर्म की संगति मिल जाए। उसके लिए क्या पाना पड़ता है? शावक कुल में आना पड़ता है। और अधिकांश शावक कुल में आना कब होता है? जन्म के साथ। बहुत कम होते हैं जो शावक कुल में बाद में आ जाते हैं। तो शावक कुल में आना मुश्किल है, क्योंकि जब जन्म होता है तो हमारा कुछ नहीं चलता, हमारा भाग्य डिसाइड करता है कि तू किस कुल में जन्म लेगा, और ये हमारा भाग्य होता है यदि, तो हमको शावक कुल में जन्म मिलता है। और कई बार तो शावक कुल में गर्भ में आने के बाद में भी कुछ बच्चों को मरना पड़ता है, शिशुओं को मरना पड़ता है। मतलब वो 9 महीने शावक कुल में रहे भी लेकिन बाहर नहीं निकल सके, और कुछ बाहर निकले तो अंधे, लूले, लंगड़े आदि निकल गए ना। मतलब मिलना और नहीं मिलना बराबर हो गया। आप देखो किसी भी शहर में जब बड़े हॉस्पिटल में जाएं और वहाँ पर पीडियाट्रिक वार्ड रहता है, आप भी गए होंगे कई बार ना, बच्चों का जो वार्ड रहता है ना, छोटे छोटे बच्चे रहते हैं, कोई 7 दिन का, कोई 15 दिन का, कोई 1 महीने का, कोई 2 महीने का, कोई 3 महीने का, कोई 4 महीने का ना। वो जन्म के साथ कहाँ पहुँच गए? वो पीडियाट्रिक वार्ड में पहुँच गए, है ना। मतलब उनकी जिंदगी और मौत के बीच में झूल रहे हैं वो अभी। कोई 7 महीने में निकल गया, कोई 7.5 महीने में निकल गया, कोई 9 महीने में निकला लेकिन अस्वस्थ निकला, इतना अस्वस्थ निकला कि उसको एडमिट कराना पड़ा जन्म के साथ। अब उसको कहाँ तो देवगुरु धर्म मिले, और कहाँ तो उसको कोई समझ मिली, और कहाँ तो उसको समझ के बाद कुछ श्रवण करने का मौका मिला, कुछ नहीं मौका, झूल रहा है वो। और कई बच्चे तो यहीं चले जाते हैं। आप देखो छोटे छोटे बच्चों पे ऑक्सीजन लगे रहते हैं, वो ऑक्सीजन क्या बता रहे हैं ना, कि भैया इसको तो अभी जिंदगी के लिए श्वास लेना ही मुश्किल पड़ रहा है, जूझना पड़ रहा है ना। और पढ़े लाइन से ना, जैसे कभी कभी अपन देखते हैं किसी दुकान में कोई माल पड़ा हुआ है ना, ऐसे वो उनके बेड्स पड़े हुए हैं, छोटे छोटे बेड्स। सोचिए वो सब स्थितियां जिसकी क्रॉस होती है तो वास्तव में हम कह सकते हैं शावक कुल पाया उसने। हम कौन है इन सब में? निगोद में है, स्थावर में है, त्रस में है, नरक, देव, तिर्यंश में है, असंगी है, मनुष्य है ना। इतनी घाटियां पार करके मनुष्य बने, और मनुष्य बनने के साथ फिर हमको क्या मिल गया ना। कितना जबरदस्त पुण्य का उदय रहा होगा हमारा कि हमको आर्य देश मिल गया ना। 6 खंड होते हैं भारत में ना, 6 खंड में सिर्फ 1 खंड में धर्म है। उस 1 खंड में पूरी जगह धर्म नहीं है, वीतराग धर्म नहीं है, सर्वज्ञ का धर्म नहीं है, केवल ज्ञानी का धर्म नहीं है, तीर्थंकर परमात्मा का धर्म नहीं है। धर्म के नाम पे भ्रम भी है यदि मिलता है तो, पर वो सब क्रॉस करके हमने सच्चे शासक को पा लिया, सच्चे परमात्मा को पा लिया। कोई सामान्य व्यक्ति तो नहीं है परमात्मा। बताया था आपको कई बार कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में 10,000 साल का सर्वे किया तो उसमें कौन अव्वल नंबर पे व्यक्तित्व रहा, तो उसमें भगवान महावीर का नंबर दूसरे नंबर पे बताया गया। कौन से देश में? जहाँ पर जैन धर्म का कोई वजूद ही नहीं है, पर वहाँ पर भी उस बात को स्वीकार करना पड़ा। और आज भी देखो आप कि ऐसे बहुत से साधक मिलेंगे जो विचारक मिलेंगे, ऐसे बहुत से साधक मिलेंगे जो ओघड़ होकर के तपस्वी मिलेंगे, ऐसे बहुत से हैं जो हठ योगी मिलेंगे, उनके नाम के साथ हठ योग जुड़ा हुआ है। लेकिन ऐसे बहुत कम मिलेंगे जो भीतर में करुणावान और बाहर में जबरदस्त दृढ़ संकल्पी, वो भगवान महावीर मिलेंगे। भगवान महावीर जैसा व्यक्ति तो मिलना बहुत मुश्किल है, जो ज्ञान हो कि दर्शन हो कि चारित्र हो कि तप हो ना, कि त्याग हो, है ना, हर चीज में बिल्कुल टॉप पर ना। तप किया तो टॉप लेवल का, ज्ञान है तो टॉप लेवल का, उनका अनेकांत आज भी बेजोड़ है ना। उनके द्वारा बताया गया कि वनस्पति काय में जीव है, ये कोई और नहीं बता पाया ना। उनके द्वारा बताया गया कि देखो ये जीव ऐसे ठूस ठूस के भरे हुए हैं, ये आज हवा आदि को हम अब मेजर कर सकते हैं, देख सकते हैं साइंस के माइक्रोस्कोप से, पर वो तो पहले ही बता रहे थे।
पदार्थ कभी नष्ट नहीं होता, पदार्थ कभी नष्ट नहीं होता, पदार्थ सिर्फ अपनी अवस्था बदलता है। ये परमात्मा ने उस समय बता दिया, जो आज साइंस मान रहा है कि सब्सटेंस कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली चेंज इट्स फॉर्म। मतलब आप सोचिए कि ये सब सत्य जो है ये तो कुछ भी नहीं है, ये तो आप समझ सके उतने सत्य हैं, पर इससे और ऊपर के सत्य भी हैं जो शायद हम भी नहीं समझ मतलब आप भी नहीं समझ पाए, इसलिए उनको गौण करना पड़ता है। ये सब सत्य किसने बताए? कोई सर्वज्ञ बता सकते हैं, कोई परमात्मा ही बता सकते हैं, कोई परम करुणा सागर ही बता सकते हैं। ऐसे परमात्मा का शासन मिलना बहुत दुर्लभ है, बहुत दुर्लभ है। वो मिल गया हमारे को, शावक कुल मिल गया। लेकिन कल आपने देखा होगा कितने पाप किए शावक कुल में अपन ने, है ना, और कैसे कैसे घिनौने पाप भी किए, है ना। शायद उसको हम यहाँ एक्सप्रेस भी नहीं कर सके, साक्षात महाराज साहब को भी नहीं बता सके। क्यों? क्योंकि अंदर ही अंदर उसको फील करते समय शर्म आती है। ऐसे भी पाप होते हैं, जानते हुए अनजानते हुए कई पाप हो जाते हैं, है ना। कारण वही बनता है, कभी संगत बिगड़ जाती है शावक कुल में आने के बाद में भी, तो पाप में आ जाते हैं, डूब जाते हैं पाप में। कभी संगत अच्छी मिलती है लेकिन उनकी वैल्यू समझ में नहीं आती, उनकी बात को एक्सेप्ट नहीं करते, हम अपनी जीत से जीते हैं, तो हम बिगड़ जाते हैं। ऐसे बहुत सारे पाप किए हमने, हिंसा के, झूठ के, चोरी के, अब्रह्मचर्य के, अनेकों पाप किए। ये सब पाप से भारी आत्मा आज भी किसके कारण से शावक कुल में है? किसके कारण से? तो कर्म सत्ता ये बोल रही कि थोड़ा पुण्य अभी बाकी है। इतना पापी होने पर भी, इतने घिनौने काम करने के बाद में भी, इतने मन से कंटिन्यूसली आर्त ध्यान रोध ध्यान करने के बाद भी, इतना मन में विकल्प करने के बाद में भी, इतना लड़ाई झगड़े करने के बाद में भी, इतनी जमीन जायदाद को लेकर के कलह करने वाले के बावजूद भी आज भी क्या बचा है हमारा? आज भी क्या बचा हुआ है पारस में? सब क्या बचा है? आज भी पुण्य शेष है थोड़ा। इसके कारण से क्या मिल रहा है अभी भी ना? इसके कारण से आज भी शावक कुल में है ना। जिस दिन ये पुण्य खत्म हो जाएगा, है ना, उस दिन हमारे को धक्के मार करके निकलना पड़ेगा, इस मतलब मार के निकाला जाएगा इसमें से, है ना, कि जा तूने शावक कुल की महिमा नहीं समझी ना, अब तू शावक कुल के लायक नहीं रहा, जा निकल जा यहाँ से। मतलब आयुष कर्म से निकलते हैं तो ठीक है, पर शावक कुल से भी निकलना पड़ता है उस समय हमको, क्योंकि वापस शावक कुल मिले इसकी संभावना बहुत कम है। वो संगम जैसे अपवाद में रहते हैं, वो संप्रति राजा जैसे अपवाद में रहते हैं कि इधर शावक कुल पाया किसी तरह और वापस अगले नाम में फिर पा लिया, वो बहुत अपवाद हैं। ये कोई नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है कि दो जीवन में एक साथ शावक जीवन मिल जाए। भगवान महावीर का भी सुनते हैं तो एक बार देवलोक जाते हैं, फिर एक बार यहाँ आते हैं, और मरीचि के भाव के बाद तो उनको शावक कुल मिला कब? बहुत समय बाद, कितने ही भाव निकालना पड़े, जबकि वो तो भगवान महावीर बनने वाले थे। उनको भी शावक कुल कितनी बार मिला? 27 भाव में कितनी बार मिला देखा जाए तो, ना? उंगली पर गिन ले 2 4 5 बार, इससे अधिक नहीं मिला। तो उनको नसीब नहीं हुआ शावक कुल, वो शावक कुल अपने को मिला है। क्या वैल्यू इसकी? अक्सर क्या होता है, जो चीज मिलती जाती तो उसकी वैल्यू खत्म हो जाती है। जन्म से जो चीजें मिलती है उसकी वैल्यू लगभग समझ में नहीं आती। बच्चे को बोलें कि चॉकलेट चाहिए कि मम्मी चाहिए, तो उस समय तो यही बोले मुझे चॉकलेट चाहिए, मम्मी तो गंदी मेरे को चॉकलेट नहीं देती, क्योंकि उसकी वैल्यू खत्म हो गई। उसकी वैल्यू क्या आ गई? चॉकलेट की वैल्यू आ गई। आप बिजनेस करते हैं ना, बिजनेस करते हैं, पिताजी की नहीं सुनते हैं, पर आप सोचिए जब अपन बच्चे थे तो आज यदि बिजनेस कर पा रहे हैं तो उसकी शिक्षा की पाठशाला कौन बनी? वो माता पिता की शिक्षा ही बनी। पर वो भूल जाते हैं, अक्सर भूल जाते हैं। मतलब काम हुआ और भूल जाओ। ऐसी स्थिति में हमने शावक कुल की महिमा भुला दी, जबकि इसकी स्थापना किसने की? तो परमात्मा ने की। जब संघ की स्थापना हुई वैशाख सुदी 11 को, तो उस समय साधु की स्थापना हुई, साध्वी की स्थापना हुई, लेकिन साथ में शावक कुल की भी स्थापना हुई और शाविका कुल की भी स्थापना हुई। आज चलो इतिहास ज्यादा पुराना नहीं है, यदि दादा जिंदा सूरी जी ने जैन नहीं बनाया होता तो आज क्या कर रहे होते अपन? सोचिए, अपने घर में आलू प्याज नहीं आ रहा होता ना, आज क्या आ रहा होता? सोच लीजिए यार। आज हम बहुत सारी चीजें सुनते हैं, हम उनको नकारने का काम करते रहते हैं। रात्रि भजन ये महाराज साहब बोलेंगे नहीं खाना, हम खाएंगे। नौकार सी ये बोलते नहीं करना, हम करेंगे।
वहाँ तो ये शिक्षा ही नहीं मिलती, वहाँ ये शिक्षा ही नहीं मिलती। ये बड़ा मंदिर करते हैं ना आप, इस बड़े मंदिर में पाँव रखने के लिए आपको लाइसेंस नहीं मिलता यदि वो दादा गुरुदेव का यदि उपकार नहीं होता तो। पर उनके उपकार को तो याद रखा, लेकिन उन्हें जो बताया वो नहीं करते। उनकी खाते हैं अपन, है ना, उनकी बजाते नहीं है। ये वास्तविकता है ना। जो नियम धर्म के हैं तो सबसे पहले व्यक्ति बोलता है धर्म के हैं ना, हटाओ इनको अलग। ये पिछड़ी चीजें हैं, ये बैकवर्ड चीजें हैं। ऐसा करके शावक कुल की महिमा कौन खोता है? शावक ही खोता है। ऐसा होता है ना कि नहीं होता? पर समझदार व्यक्ति सोचे यदि, तो शावक कुल ने क्या दिया हमारे को? शावक कुल में आने से देव गुरु धर्म मिले हमारे को। ये तीन नायाब चीजें मिली है, देव गुरु और धर्म। ये कुछ भी बना सकते हैं हमारे को, ये तीन लोग में पूज्य बना सकते हैं हमारे को, ये भगवान बना सकते हैं हमारे को, ये हमारे सब भ्रम के पर्दे निकाल सकते हैं, ये हमारे ज्ञान को सम्यक कर सकते हैं, ये हमारे कर्मों को सुधार सकते हैं, ये हमारे भावी के जीवन को बना सकते हैं, ये हमारे को दुखों से मुक्त कर सकते हैं। मतलब इतनी ताकत है इनमें, देवगुरु धर्म में। ये देवगुरु धर्म जो मिले हमारे को, तो इसके कारण से आज जितनी सज्जनता है हमारे अंदर, ये कहीं ना कहीं इनके कारण से है। पर ये बोलते हैं इतना ही सब कुछ नहीं, ये तो बहुत छोटी चीजें हैं, इससे बड़ी बड़ी चीजें आप कर सकते हो। लेकिन उनकी महिमा आनी चाहिए बस। तो जिसको महिमा समझ में आ जाती है वो क्या बोलता है कि देखो, अभी जैसे अपन ने सुना ना कि आनंद स्रोत खोज रहे हैं, है ना, आनंद स्रोत खोज रहे हैं, लेकिन मिल क्यों नहीं रहा? इस संसार में कोई भी आनंद में क्यों नहीं जी रहा है? पूर्ण आनंद में नहीं है कोई। हर व्यक्ति को अनुकूलता में जीना आता है, प्रतिकूलता में जीना किसी को नहीं आता। प्रशंसा के शब्द सुनना आता है, कटु शब्द सुनकर के अपने आप को संभालना नहीं आता। ये क्यों नहीं आता? भरपेट खाना खाना आता है, लेकिन किसी नमक कम मिले तो मूड ऑफ करने से बचना नहीं आता। ये क्यों नहीं आता? क्योंकि हमने तीन को अपना सर्वस्व नहीं माना, जीवन सर्वस्व नहीं माना। किसको? देव गुरु और धर्म को। यदि इनको मान लें अपना और इनके साथ चलें तो हम बहुत आगे बढ़ सकते हैं, बहुत आगे बढ़ सकते हैं। तो इसलिए ये यहाँ तक की घाटी हमने पार की है, शावक कुल पा लिया। लेकिन अब अगला काम बचा है, अगली दुर्लभता बची है। वो क्या है? सम्यक दर्शन की प्राप्ति। मतलब अभी अपन अधिक नहीं माने तो भी इतना तो कम से कम माने कि देव गुरु और धर्म के प्रति समर्पण आ जाए। बस देव गुरु धर्म के प्रति समर्पण आ जाए, वो क्या बन जाएगा? सम्यक दर्शन। श्रेणिक महाराजा को सम्यक दर्शन हुआ ना, सुनते हैं अपन कथा में ना। उनका अतीत क्या था? एक शासक, एक राजा, सम्राट, है ना। और वो सम्राट भी कैसे? बहुत बड़ा राज्य था उनका। तो कितना उन्हें नरसंहार किया होगा, कितनी तो उनकी रानियां थी, है ना। कितने वो मांसाहारी आदि भी थे, शिकार उनकी हॉबी थी। ये सब उनका जीवन था। कब तक? जब तक उनको शावक धर्म का परिचय नहीं हुआ, जब तक उनको देवगुरु धर्म का सानिध्य नहीं मिला। और देवगुरु धर्म का सानिध्य मिला तो उसके बाद उनका क्या हो गया? पूरा काया पलट हुआ। तीर्थंकर बनने वाली आत्मा बन गए वो। जब अर्थी निकली उनकी, तो क्या निकला उसमें? आवाज क्या निकली? हे वीरा, हे वीरा, हे वीरा। मतलब भगवान महावीर के प्रति कैसी भक्ति होगी उनकी कि जब अंत्येष्टि हुई उनकी तो उसमें आवाज क्या आई? जलती हुई लकड़ी में से, वीरा वीरा वीरा। क्यों आई? क्यों वो जीव तीर्थंकर बनेंगे? वो तो शावक ही थे, मतलब गृहस्थ ही थे। लेकिन गृहस्थ होकर के इतना परिवर्तन कैसे? एक हिंसक व्यक्ति अहिंसा धर्म को पालन कर लेता है, एक मतलब ऐशो आराम में जीने वाला व्यक्ति तप और त्याग के प्रति समर्पित हो जाता है। एक व्यक्ति जो मांसाहारी था वो जमीकंद आदि का भी पाप रूप मान लग जाता है। ऐसा कैसे? किसके कारण? तो जो हम में नहीं है वो चीज। वो क्या चीज थी? वो शावक धर्म के प्रति समर्पण। मतलब क्या? वो देवगुरु धर्म के प्रति समर्पण। मतलब देवगुरु धर्म हमको क्या लगना चाहिए? उनका क्या स्थान है हमारे जीवन में? उनका स्थान क्या? तो उनका स्थान बिल्कुल टॉप का, एकदम टॉप मोस्ट।
मतलब हमारे पूर्वज क्या बोलते थे, नौकारसी नहीं करना लेकिन देव दर्शन करना। ऐसा क्यों? मारवाड़ से आए तो मूर्ति लेकर आए, बाकी बड़ी बड़ी जायदाद वहीं छोड़ के आ गए, किसी के सुपुर्द कराए, मैं तू संभालना हमारी संपत्ति को, लेकिन साथ में क्या ले आए? मूर्ति ले आए, है ना। अनजान जगह में मूर्ति ले आए, भगवान लाए, भगवान को ले आए, है ना। क्यों लाए भगवान को? क्यों लाए भगवान को? आज हमारा बच्चा जो है स्कूल के बाद कॉलेज नहीं पढ़े तो हमको लगा अरे ये तो अधूरा रह गया। हमारे पूर्वजों को क्या लगता था कि धर्म की पढ़ाई नहीं पढ़ी तो ये अधूरा रह जाएगा। इतना समर्पण कैसे आया उनको? इतना समर्पण कैसे आया? पहले के कितने शावक ऐसे होते थे कि महाराज साहब को गलती बता देते थे कि आपकी ये गलती है, आपको ये सुधार कर लेना चाहिए। प्रेम से बोलते थे, लेकिन बोलते थे। क्यों बोल पाते थे? कि वो जीते भी थे, वो जीते भी थे ना। मतलब क्या होटल ना और क्या मॉल, है ना, इन सबको भूल करके वो क्या करते थे? शाम को तो प्रतिक्रमण करते थे, जो आज दुर्लभ है ना। ये क्या था उनके भीतर में? कोई समर्पण था। क्या दिख रहा था उनको कि देखो ये आनंद स्रोत खोज रही दुनिया, लेकिन इसमें आनंद मिल नहीं रहा है और मिलेगा भी नहीं, क्योंकि वास्तव में कहाँ है मछली? कहाँ पर है मछली? है तो पानी में, और ढूंढ कहाँ रही, मतलब प्यास कहाँ बुझाने की कोशिश कर रही है कि बाहर से कुछ मिलेगा, और प्यासी की प्यासी है। तो ऐसे कैसे हम शावक कुल में आ गए। सच्चे सुख का सोर्स यहाँ मिलता है, हम यहाँ से नहीं ले रहे हैं, और हम कहाँ ढूंढ रहे हैं? उसको टीवी में, मोबाइल में, मॉल में, मार्केट में ढूंढ रहे हैं। कभी कभी तो लोग ऐसे भी हैं यंग जनरेशन के कि पर्यूषण में वो सिंगापुर घूमने चले जाते हैं। क्यों चले जाते हैं? कि उनको लगता है वहाँ आनंद आएगा। अरे भैया, आनंद वहाँ आता तो फिर सिंगापुर में सब सुखी होना चाहिए, फिर सिंगापुर में एक भी व्यक्ति दुखी नहीं होना चाहिए। तो कोई ऐसी कंट्री है जब हम बोल सकें कि हाँ यहाँ सब लोग सुखी हैं, कोई भी दुखी नहीं है। तो यदि सुखी नहीं है तो इसका मतलब आप जाकर के क्या पालोगे? और जो सुख का सोर्स है अंदर, आत्मा आदि, है ना, इनको समझने की चेष्टा ही नहीं। लेकिन जो समझता है, जिन खोजा तिन पाया, जो समझता है वो पा लेता है। तो ऐसा व्यक्ति किसको पा लेता है? दुर्लभ सम्यक दर्शन को पा लेता है। नैसार ने क्या पाया? यही पाया। मुनिराज थोड़े समय के लिए मिले और उसने अपनी दृष्टि को सही कर लिया, अपनी सोच को सही कर लिया, अपने प्रिंसिपल सही कर लिए कि सत्य ये नहीं है जो मैं जान रहा था। उसका ईगो नहीं रखा। क्या करा? सत्य ये है जो ये बता रहे हैं। ऐसी श्रद्धा हो जाना चाहिए देवगुरु धर्म और उनके बताए हुए तत्वों पर। उसका नाम सम्यक दर्शन। इस संसार में अनंतों बार हम मानव बने, अनंतों बार हमको शावक कुल मिला, लेकिन हमने क्या नहीं पाया? हमने सम्यक दर्शन नहीं पाया। इसे सम्यक दर्शन एक अलग दुर्लभता है। अभी तक जिसकी चर्चा की वो हम पा चुके हैं, अब जिसकी चर्चा करना है वो पाना बाकी है। पर कौन पा सकता है सम्यक दर्शन इजीली? जो ये पूर्व की अर्हता को प्राप्त है, मतलब शावक कुल जिसको प्राप्त है, उसके लिए सम्यक दर्शन पाना बड़ा आसान है। कितने इनमें होता है? तो कहते हैं 6 महीने यदि लग जाए तो ज्ञानी बोलते सम्यक दर्शन तुझे नहीं मिले तो मुझसे ले लेना। मतलब इतना आसान है ना। देव गुरु धर्म पे श्रद्धा हो जाए समझदारी के साथ कि देखो इन्होंने जो बताया वो ये है और संसार जो बताता ये है, और दोनों में कंपेयर किया और ये झूठ है और ये सच है, और सच पे मुहर लग जाए कि हाँ देव गुरु धर्म जो बता रहे हैं वो सत्य है। हम कई बार देखते हैं बच्चे पैदा होते हैं तो बच्चे पैदा होते हैं उनमें भेद होता है। कई बार आप लोग आते हैं, महाराज साहब ये मतलब बच्ची तो बिल्कुल शांत रहती है और बच्चा बहुत ही ज़्यादा चंचलित है। मतलब 2 बच्चे साथ में मान लो पैदा हुए तो दोनों में इतना भेद आप बताने आते हैं, जबकि आपको उत्तर स्वयं समझ में आ जाना चाहिए। क्या उत्तर है उसका? शांति भैया, क्या उत्तर है उसका? क्यों अंतर है दोनों बच्चों में? कर्मों का अंतर है। अब ये कितनी बार सुना हमने, फिर ये क्वेश्चन क्यों उठ रहा है? क्योंकि हमने उसको सुना लेकिन माना नहीं है, माना नहीं है। मेरे को ससुराल में ये दिक्कत है, मेरे को ससुराल में वो दिक्कत है। भैया तुमने अब मानी नहीं परमात्मा की बात तो तुमको दिक्कत ही दिक्कत रहेगी। तो ये सिद्धांत जो परमात्मा के जच जाए उसका नाम सम्यक दर्शन। तो 6 महीने यदि लग जाए तो प्रूव हो जाए कि आखिर ये दोनों बच्चे पैदा हुए एक समय में,
दोनों ट्विंस पैदा हुए, फिर दोनों की माँ एक, दोनों का परवरिश 9 महीने तक एक, दोनों को हार्मोन से एक मिले, मतलब व्यवस्था के रूप में, है ना, खान पान एक मिला, सब कुछ एक मिला, फिर ऐसा क्यों हो गया? तो उसका उत्तर है, कहीं ना कहीं परमात्मा सत्य बोलते हैं कि भैया ये सब विविधताएं क्यों दिख रही है संसार में, क्योंकि कहीं ना कहीं भाव विविध हैं, भाव अनेक प्रकार के होते रहे अतीत में, तो उसका परिणाम जो आया कर्म के उदय के रूप में, वो भी भिन्न भिन्न दिख रहा है, प्रूव हो जाता है। मैं चाहता कुछ और हूं और मिलता कुछ और है, ऐसा क्यों? कि कोई ना कोई शक्ति काम कर रही है, उसका नाम क्या है? उसका नाम कर्म है। ये प्रूव हो जाता है कि मेरे साथ मेरे कर्म लगे हुए हैं। एक व्यक्ति पूरा स्वस्थ है, एकदम कैंसर हो जाता है, क्यों हो जाता है? क्योंकि उसका कर्म का उदय आ गया। बेटा 100 साल जीता है और उस बेटे का बेटा जो है 10 साल में मर जाता है, ऐसा क्यों? क्योंकि कर्म का उदय आ गया। तो ये सिद्धांत ऐसे नहीं है जो हम अपने अनुभव से, अपने तर्क से, अपनी युक्तियों से, अपने लॉजिक से प्रूव नहीं कर पाए। पुस्तकें हेल्प करती है, महाराज साहब हेल्प करते हैं, लेकिन प्रूव किसको करना पड़ेगा? स्वयं को करना पड़ेगा, और स्वयं कर ले तो जीवन सुखमय हो जाए। लेकिन हमारी जिद है कि भैया भगवान की सुनो यदि तो मानो मत। क्यों? क्योंकि मान ली यदि तो भगवान तो फिर सब त्यागी हैं, अपना भी त्याग करवा देंगे। भैया त्याग कौन कर सकता है? त्याग कौन कर सकता है? जिसको बिना वस्तुओं के सुख मिल गया वो त्याग कर सकता है। जिसको वस्तुओं के बिना सुख नहीं मिलता वो त्याग कैसे करेगा? जिसको बिना वस्तुओं के सुख मिलने की कला आ गई तो बोलता है अब मेरे को वस्तुओं की जरूरत ही नहीं है। बैसाखी किसकी छूटती है? जिसको बिना बैसाखी के जीना आ जाता है, चलना आ जाता है, उसकी बैसाखी छूट जाती है। तो त्याग वही कर सकता है, वही शूरवीर कर सकता है कि जिसको बिना वस्तुओं के, बिना भोग के, बिना विलासिताओं के जीना आ गया। आपने हाथ में कड़ा नहीं पहना है भाइयों ने, बहुत सारों ने, तो ऐसा क्यों? ना, क्योंकि आपको लग रहा है बिना कड़े के हमारा जीवन सुखमय है। उल्टा कड़ा रहता है तो थोड़ा अनईजी लगता है, नहीं पहनना कड़ा। तो आपको बिना उसके जीना आ गया ना, तो आप क्यों पहनेंगे कड़ा? आप तो उसको भार मानेंगे कि नहीं मानेंगे? तो ये ध्यान रखना है कि परमात्मा के पास जाएंगे और वो व्रत दे देंगे, पचखांड दे देंगे, तप करवा देंगे, त्याग करवा देंगे, इसलिए मत जाओ भैया। ये हम अपने पांव पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं। वास्तव में जैन धर्म जो है वो बोलता है ज्ञान पूर्वक त्याग करो। पहली बात तो समझ के साथ त्याग करो, और समझ ये बताती है उनकी कि बिना वस्तु के आप सुखी रह सकते हो तो उस वस्तु का त्याग कर दो। अभी आप में से कईयों को बोले गुटखा खाओ तो क्यों खाएंगे हम, है ना? जब हमारे घर में घी तेल है, मतलब अच्छी मिठाइयाँ हैं, पकवान है, तो हम क्यों खाएंगे गुटखे जैसी चीज़? छोड़ देंगे। लेकिन जो गुटखा 10 साल से, 40 साल से, 50 साल से खा रहा है, उसको क्या लगता है, अरे गुटखा छोड़ दूंगा तो जिंदगी कैसे चलेगी? तो ये अपनी कमजोरी है। अब जिसकी कमजोरी नहीं है वो बोलता है त्याग करवा दो हमारा, सब कोई दिक्कत नहीं है। तो तब त्याग के नाम से धर्म से नहीं डरना कभी, और उल्टा अपना स्टेमिना बढ़ाना, अपनी कैपेसिटी बढ़ाना कि हाँ मैं बिना निर्भरता के, बिना वस्तुओं के मैं सुखी हो सकता हूँ। तो ऐसा करके जो व्यक्ति धर्म से जुड़ता है और देवगुरु धर्म पर श्रद्धा होती है, उसको सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है, और ये एक बैरियर उसका क्रॉस होता है। आप ये सोच के चलिए कि जब बिजनेस में अपन कभी कभी कल्पना करते हैं कि मेरे को मार्केट में सबसे ऊंचा बनना है, होता है ना ऐसा, पूरे धमतरी मार्केट में मेरे को सबसे ऊंचा बनना है, और जो धमतरी मार्केट में नंबर 1 बन जाता है उसकी कंपटीशन किससे होती है कि मेरे को छत्तीसगढ़ में नंबर 1 बनना है, और जो छत्तीसगढ़ में नंबर 1 हो गया ना, तो क्या बोलेगा कि मेरे को तो पूरे ये विदर्भ क्षेत्र और ये जो पूर्वी क्षेत्र है इसमें मेरे को नंबर 1 बनना है। और फिर उसमें भी नंबर 1 यदि बन गया तो क्या बोलेगा, मेरे को इंडिया में नंबर 1 बनना है। और रिलायंस वालों से पूछा जाए कि आपको क्या बनना है, तो क्या बोलेंगे, वर्ल्ड में नंबर 1 बनना है। तो ये सपने देखना गलत नहीं है, सपने देखना गलत नहीं है, लेकिन बस सपने सही देखना, सही चीज के देखना। यहाँ दुर्लभता भी हमको एक सपना दिखाएगी कि हमें क्या बनना, कहाँ जाकर के रुकना। तो हमारे को अच्छे मार्ग में चलते हुए सब घाटियों को पार करके नंबर 1 बनना है। अच्छे मार्ग पर एक अच्छे से अच्छा इंसान अपने अंदर में देखिए आप, वो आप में है कैपेसिटी, वो कुवत है अंदर में, वो योग्यता है अंदर में, अपन उसको देख नहीं रहे, उसको नकार रहे हैं अपन। मैं इससे अधिक सुधर ही नहीं सकता, मैं इससे अधिक कुछ बन ही नहीं सकता। ये बैरियर सबसे बड़ा है। जब हम अपने अंदर ही अच्छा ही नहीं देखते हैं तो फिर क्या होता है, फिर हम कभी अच्छे बन भी नहीं पाते। और एक व्यक्ति अपने अंदर अच्छा ही देखे कि हाँ मैं अच्छे से अच्छा बनना है मुझे, तो फिर उसकी बुराइयां अपने आप निकलेगी।
कैसा सपना देखना चाहिए हमारे को? ज़्यादा से ज़्यादा धनी बनना या अच्छे से अच्छा इंसान बनना? अच्छे से अच्छा इंसान बनना है। अच्छे से अच्छे इंसान की परिभाषा क्या? कि जो गुणों का भंडार हो। अपन सुनते हैं, कभी कर्ण के दान की सुनते हैं, कभी हरिश्चंद्र के सत्य की सुनते हैं, कभी भगवान महावीर की समता की सुनते हैं। क्या दिखता है इनमें? अरे ये आदर्श हो गए, है ना। सपने में देखा और उस दान को उन्होंने स्वीकार किया, उस त्याग को उन्होंने स्वीकार किया और सत्य से डिगे नहीं। तो ये सत्य अब दिखता है। वो शालिभद्र जी का सत्य दिखता है कि कहाँ तो इतनी कोमल त्वचा थी कि जो धूप थी उस धूप को सहन नहीं कर पाते थे क्षण भर के लिए भी, और कहाँ वो अंत में कहाँ पहुंच गए, वो तपती शिला पर जाकर के कायस्थ करें और मासक शमन के साथ विदाई हुई उनकी, समाधि मरण। और आज कहाँ है? आज सर्वार्थ सिद्धि में, और अगले भाव में क्या बनेंगे? तो मोक्षगामी जीव बनेंगे। तो इनको देख कर क्या दिखता है कि भाई ये बदल सकते हैं, मैं क्यों नहीं बदल सकता हूँ? मुझे बदलना है, मुझे अच्छे से अच्छा इंसान बनना है। अब जब अच्छे से अच्छे इंसान बनना है तो सबसे पहली चीज क्या चाहिए? शावक कुल चाहिए। वो शावक कुल हमको मिल गया। अब शावक कुल में आगे क्या करें कि अच्छे बने? तो भैया अपनी दृष्टि को परमात्मा की दृष्टि से जोड़ लो, है ना। अपनी सोच को परमात्मा की सोच से जोड़ लो, क्योंकि वो सबसे अच्छे इंसान है। तो कम से कम आप अपनी सोच को जोड़ लो उनसे। इसलिए सुदेव, सुगुरु, सुधर्म के विचारों से सहमत हो जाओ, है ना। उनके विचार और आपके विचार एक हो जाएं, भले आचार में अंतर रहे, तो इसका नाम सम्यक दर्शन। फिर उसके बाद क्या ना, उसके बाद फिर जब अच्छे से अच्छा बनना है तो फिर हमको कौन दिखते हैं ना? तो हमारे को पुण्य शावक जैसे लोग दिखते हैं। मतलब क्या कि व्रतधारी शावक, व्रतधारी शावक। सम्यक दर्शन से भी ऊपर कौन है? व्रतधारी शावक। सुनते हैं ना अपन कई बार कि किसी को शावक जीवन में सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो गई, लेकिन उस भाव में वो व्रत नहीं ले पाए तो उनको नरक में जाना पड़ा। है उदाहरण ऐसा आपके पास ना? है? तो मतलब ऐसे ऐसे व्यक्तित्व जिनके पास अथाह ज्ञान था, दृष्टि सम्यक थी, शायिक सम्मेशन था, लेकिन उनको कहाँ जाना पड़ा? नरक में जाना पड़ा। क्यों जाना पड़ा? क्योंकि सिर्फ एक ही कमी थी उनकी। क्या कमी थी? विचार सही थे लेकिन आचार में कमी थी। जब अच्छे से अच्छा इंसान बनना है तो क्या हमारे पास सिर्फ विचारों को बदलने की ताकत है कि आचार को बदलने की भी ताकत है? हम चाहें तो आचार को बदल सकते हैं, सुधार सकते हैं, है ना। महाराज साहब को जब मणिप्रभा जी महाराज साहब का समागम मिला तो बहुत लंबा समय नहीं लगा अपने आप को परिवर्तित करने में। जिस कई बार पहले ही बताया था, एक दो बार, कि बहुत जल्दी बहुत सारा चेंज आ गया। तो ऐसा कैसे हो गया? तो व्यक्ति में कैपेसिटी रहती है, नहीं रहती ऐसा नहीं है। और फिर 20 साल तक संयम जीवन लेना है, ये भावना बनी रही। ये भावना कितनों की बनी रह सकती है? बहुत मुश्किल है। और जैसे जैसे एज बढ़े वो भावना तो खत्म हो जाती है। लेकिन 20 साल तक यदि अंतराय रहा तो ये भावना बनी रही कि मेरे को दीक्षा लेना है। तो ये दीक्षा लेने की भावना बनी रहना ये बिना ज्ञान के हो नहीं सकता, कि भावावेश नहीं है, ये भावुकता नहीं है। ये वास्तव में यथार्थ ज्ञान के द्वारा एक फोर्स आ रहा है कि मुझे लेना तो वही है, सत्य वही है। विचार यहाँ सही हो गया 20 साल पहले, लेकिन आचार सही होने में समय लगा, लेकिन आचार सही करने की भावना नहीं गई। तो जब समय मिलता है आचार सही कर लेता है व्यक्ति, अंतराय टूटती है, आचार सही हो जाता है। और हम देखिए, है ना, जो तंबाकू नहीं खाता है वो तंबाकू खा सकता है यदि, और 1 के 2, 2 के 4, 4 के 10 पाउच कर सकता है। तो जब नीचे गिरने में अपने आचार को परिवर्तित कर सकता है, तो ऊपर उठने में हम आचार को क्यों नहीं सुधार सकते? कर सकते हैं हम। एक व्यक्ति मिले, बोले मैं 5 दिन के लिए आरएसएस के कैंप में गया और वहां पर 4 बजे उठना पड़ा। तो उसके बाद जब घर आया तो मुझे याद नहीं 35 साल में कि मैं 5 बजे उठाऊं, मेरी नींद ही 4 बजे खुल जाती है। क्या करा उन्होंने? 5 दिन के लिए उनको आचार सुधार की कुछ वो मिली, निमित्त मिले, और उसमें अपना काम कर लिया। सुधरने की दिशा में भी माइकेलाल मिलेंगे और बिगड़ने की दिशा में मिलेंगे। हमको किस दिशा में जाना, हमारे आचार को किधर ले जाना, हमारे अंदर तो उत्साह आना चाहिए ना। एक सिंधी भाई पिछले साल जुड़े ना, 2 महीने में वो कहाँ तक पहुंच गए, है ना। जब अणुव्रतों की वो चली कि अणुव्रत लेना है जिनको, वो आ जाएं, अणुव्रत दिलाए जाएंगे, तो
वो भाई बोले कि मेरे को भी लेना है। पर्यूषण के बाद तो पहली बार मिले वो, उसके पहले तो प्रवचन में जब आते होंगे तो आते होंगे, दिखते नहीं थे। मिले और मिलने के बाद उन्होंने 2 महीने में इतना परिवर्तन किया कि कार्तिक पूर्णिमा बाद में ही, उसके पहले जब दिलाए गए व्रत, तो उनको रोकने का भी प्रयास किया एक तरह से कि आप पाल पाओगे कि नहीं पाल सकोगे। उन्हें ले लिया व्रत, और अभी भी जब उनका मैसेज आता है तो बराबर पाल रहा हूं मैं उतना। और बताइए क्या पालना है मुझे, और बताइए क्या पालना है मुझे। सोचिए, मतलब एक क्या है, अपने जीवन को मर्यादित करना, अपने जीवन को सुंदर बनाना है। ऐसा लगना चाहिए हमारे को कि जितना हम अपने जीवन को मर्यादित करेंगे उतना हमारा जीवन सुंदर बनेगा। ये जीवन के आभूषण है, तप, त्याग आदि, अच्छा आचार, अच्छा धर्म कार्य, ये हमारे जीवन का आभूषण है। ये हमको सुंदर बनाएगा, ये गहने हैं हमारे। यदि सामायिक नहीं करते, सामायिक करूंगा मैं, 24 घंटे मिलते हैं मेरे को, मैं 1 घंटा सामायिक नहीं कर सकता क्या? करूंगा मैं, अपना आचार 1 घंटे के लिए सही करूं मैं। तो ऐसा जो जीवन जीता है उस व्यक्ति के भीतर में एक उत्साह आता है, एक पुरुषार्थ बनता है। उस पुरुषार्थ के बल पे वो क्या करता है, वो छलांग लगाता है और क्या प्राप्त कर लेता है, वो आचार सुधारता हुआ एक अच्छा शावक बन जाता है, व्रतधारी शावक बन जाता है। और व्रतधारी शावक जब और ऊपर उठता है तो फिर किसकी प्राप्ति करता है ना? व्रतधारी शावक ना, पुण्या शावक जैसे शावक भी क्या भावना करते रहते हैं, मेरे को संयम लेना है, अगली घाटी वो है, मुझे दुर्लभ संयम जीवन की प्राप्ति करना है। क्योंकि संयम जीवन में कौन आ सकता है, संयम जीवन में कौन आ सकता है? व्रतधारी तो तिर्यंज भी हो सकता है, लेकिन संयम जीवन में कौन आ सकता है? तो सिर्फ और सिर्फ मनुष्य जीवन वाले ही आ सकता है। तो मुझे संयम लेना है, मुझे संयम पाना है, और संयम लेने और पाने की चीज भी नहीं है, मुझे संयममय हो जाना है। संयममय हो जाना मतलब क्या? संयममय हो जाना मतलब, यदि बाहर से कहें तो मैं अब हिंसा करे बगैर जीवन चलाऊंगा, अब झूठ बोले बगैर जीवन चलाऊंगा, अब चोरी करे बगैर जीवन चलाऊंगा, अब अब्रह्मचर्य का सेवन नहीं करूंगा, अब मैं परिग्रह नहीं रखूंगा। मतलब अपने जीवन में पापों का पूर्ण त्याग, उसी का नाम क्या है? बाह्य दृष्टि से कहें तो संयम जीवन है। बताइए, हमारे जीवन को चलाने के लिए कितनों ने अपने जीवन का त्याग किया होगा? तो हम अपने जीवन में क्या ये संकल्प नहीं ले सकते कि मैं अब हिंसा नहीं करूंगा, झूठ नहीं बोलूंगा, चोरी नहीं करूंगा? ये लेना अच्छे इंसान की निशानी है कि खराब इंसान की निशानी है? यदि कोई बोलता है मैं हिंसा नहीं करूंगा और जीवन चलाऊंगा, तो ये अच्छे इंसान की पहचान है कि खराब इंसान की पहचान है? अच्छे इंसान की पहचान है। तो हमको अच्छा बनना है ना, तो हमको क्या लेना चाहिए, किस जीवन को स्वीकार करना चाहिए? आपने देखा सुना कि बालाघाट में कैंसर की मरीज है ना, जिन्होंने इलाज नहीं करवाया, उनके घर वालों ने पूरा सपोर्ट किया कि मम्मी आप सहन करो, क्योंकि कीमोथेरेपी करने से भी कोई बहुत लंबी लाइफ नहीं है और बहुत वेदना तो बिना काम से वहन करना पड़ती है। और मम्मी ने स्वीकार किया, मनोबल को मजबूत किया, और थोड़ा मनोबल अप डाउन भी हुआ, लेकिन जैसे समय बीता तो बिना दवाई के जीने की आदत डाली। और अंत में क्या किया, अंत में जब लगा कि अब समय कम है तो उनसे पूछा आपको दीक्षा लेना है क्या? महाराज साहब सामने खड़े थे, है ना, दीक्षा लेना है क्या आपको, दीक्षा लेना है क्या? कोई रिप्लाई नहीं, है ना। महाराज साहब पीछे मुड़ने लगे साध्वी जी महाराज साहब। तो माता जी ने क्या करा, उनका हाथ पकड़ लिया। कितनी ताकत इकट्ठी की होगी उस कमजोर शरीर ने उनका हाथ पकड़ने के लिए, पर किसके बल पे पकड़ा? शरीर का बल कमजोर था, लेकिन आत्मबल कैसा था? उफान में था। और क्या धारण कर लिया? संयम जीवन। और पहले दिन संयम जीवन पाला, दूसरे दिन क्या हुआ? समाधि का पचखंड ले लिया, समाधि मरण का, और सब त्याग कर दिया, आहार पानी का भी त्याग कर दिया। और 5वें 6ठे दिन जो भी हुआ है ना, उसके बाद वो संथरा सीजा। लेकिन 6 दिन किस में रहे? 6 दिन किस में रहे? साधु जीवन में रहे, है ना। वो वज्र स्वामी क्यों कूदे थे जब उनको ओगा मिला था? तो है ना, क्यों कूदे थे वो, क्यों नाचे थे वो, है ना, छोटे से बालक, है ना, क्योंकि पूर्व जन्म में तैयारी की थी लेकिन नहीं मिल पाया था। वो अंदर में पीड़ा रह गई, कसक रह गई, तड़प रह गई। तो इस जन्म में जैसे ही मौका मिला, दूसरा कोई काम ही नहीं किया, पहले मुझे ये चाहिए।
वो विचक्षण जी महाराज साहब के सामने दादाजी ने बंदूक लगा दी थी, है ना, कि अब दीक्षा की बात मत करना, तो बोले मार दो मेरे को, मरने को तैयार हूं, है ना, लेकिन मैं लूंगी तो संयम लूंगी, है ना। क्या जबरदस्त उत्साह रहा होगा उस जीव में, और उसकी पहचान उस उत्साह की कब हुई? उनके अंत समय में, जब कैंसर ने उनको मारा तो भी उतनी निर्भीक थी, उतनी निर्भीक थी। किसका बल था उनके पास? श्रावक कुल में आने के बाद देवगुरु धर्म की सीख नहीं मानी और उनके बताए हुए मार्ग पे चले नहीं यदि, तो फिर उनको पाने का महत्व क्या रहा? कोई बोले मैंने विचार सही कर लिए, विचार सही कर लिए, विचार सही कर लिए। भैया विचार सही किस लिए करते हैं अपन? आचार सही करने के लिए। ये जीवन में चारित्र नहीं आया तो जीवन की वैल्यू खत्म हो गई। मेरे को मकान बनाना है, मेरे को मकान बनाना है, ड्राइंग वगैरह सब बना के रख ली और मकान नहीं बनाया, तो बताइए उस ड्राइंग की क्या वैल्यू रही आखिरी में? तो इसलिए क्या बोलते हैं ज्ञानी कि जीवन में आए हैं तो संयम का स्वाद भी जरूर चखना। सब स्वाद चखना चाहते हैं अपन, कोई नई नई वैरायटी आती है उसको भी स्वाद चख लेते हैं, तो संयम का स्वाद क्यों नहीं चखें? और ऐसे कई हुए हैं जो संयम जीवन लेकर के अपने उस भाव को तो सफल कर पाए, आने वाले भावों को सफल कर लिया। वो अंतिम दिन का संप्रति राजा के जीव का वो संयम जीवन आगे के लिए उनके लिए क्या बन गया? एक बहुत बड़ी पूंजी बन गई। संप्रति राजा बन गए वो, जिन शासन के भक्त बन गए हो, 1.25 लाख मंदिर बनाने वाले बन गए हो। तो ऐसी भक्ति जब हमारे अंदर आएगी और ज्ञान आएगा तो फिर चरित्र भी सुधरेगा और हम संयम जीवन को पालेंगे। और संयम जीवन को पाने के बाद फिर क्या मुश्किल? फिर बोलते हैं इसकी अगली स्टेप, एक दुर्लभता और है, वो क्या है? तो बोलते हैं संयम जीवन में आने के बाद में भी कभी कभी क्या होता है कि व्रतों का पालन पूरी तरह से अच्छी तरह से नहीं हो पाता, निरतिचार नहीं हो पाता, अतिचार लग जाते हैं, दोष लग जाते हैं, कभी कभी और नीचे गिर जाते हैं। आद्र कुमार जी के साथ हुआ कि चले थे संयम जीवन लेने के लिए, उदय आया बीच में और डिग गए, थोड़े भटक गए। कईयों का आता है, कंड्रिक जो थे, पुंडरिक और कंड्रिक दोनों भाई थे, दोनों को महाराज साहब मिले। पुंडरिक बोले मैं नहीं ले पाऊंगा संयम, कंड्रिक ने बोला मैं लूंगा संयम। कंड्रिक ने संयम लिया और संयम लेने के बाद में कुछ व्याधि हुई, और व्याधि में क्या हुआ कि उस समय उस व्याधि को सहन नहीं कर पाए और व्याधि को निवारण करने के लिए योग से वापस अपने वतन में आ गए, मतलब अपने गांव में आ गए, अपने शहर में आ गए, जहाँ के राजा कौन थे? भाई थे। तो भाई ने पूरी व्यवस्था की, और व्यवस्था कहाँ की कि आप भ्राताश्री मतलब गुरु महाराज जो हो वो आप मेरे महल में ठहरो, मैं आपकी पूरी चिकित्सा कर दूं, उपचार कर दूं, उसके बाद आप विहार कर लेना। तो जब वहाँ रहे वापस राजमहल में, तो कंड्रिक की भावना बदल गई और वहाँ का शटरस भोजन जब मिला, अच्छा भोजन मिला, अच्छी सुविधा मिली, तो भावना ये हो गई कि अरे मैंने कहाँ संयम ले लिया, है ना, इतना कटीला मार्ग, है ना, कितना अच्छा होता कि मैं आज नहीं लेता संयम। तो और इसी भावना जब पक्की हुई, तो जब विहार करा ही नहीं, तो आखिरी में पुंडरिक को कहना पड़ा कि आप विहार अब करें, अब आप स्वस्थ हो चुके हैं। तो बोले अब मेरी जाने की इच्छा नहीं है। जब जाने की इच्छा नहीं है तो उनको समझाया बुझाया, भेजा भी, लेकिन वो टिके नहीं, वापस आने लगे। अंत में आ ही गए वापस। उनको देख करके पुंडरिक को वैराग्य आ गया। क्यों वैराग्य आ गया? कि धिक्कार इस दौलत को, धिक्कार इस सुविधा को जो दूर से कितना आकर्षित करती जीव को, इसमें फंस जाता है। कीचड़ दूर से बहुत सुंदर लग रहा है, लेकिन कीचड़ में जब पांव डालते हैं तो फंसते चले जाते हैं। तो धिक्कार है इस जीवन को। और कंड्रिक को पूरा राज्य संभाला, राज्य सुपुर्द किया, और कौन निकल गए? पुंडरिक निकल गए। और निकल करके जब रास्ते में जा रहे थे, तो रास्ते में जाते जाते क्या हुआ? कटीले पत्थर चुभे, लेकिन समता नहीं छोड़ी, आनंद में रहे, समता के आनंद में, और देहांत हो गया। और वो मर करके कहाँ चले गए? काल धर्म होके कहाँ चले गए? 33 सागरोपम के देवलोक में चले गए। और बाद में ये कंड्रिक जो थे, ये अत्याचारी शासक आदि होते गए, और अंत में कहाँ चले गए? 7वीं नरक में चले गए। तो पाया हुआ रत्न भी खो दिया, पाया हुआ रत्न भी खो दिया। किसने? कंड्रिक ने। और घुमा हुआ रत्न भी पा लिया। किसने? पुंडरिक ने। हमें कैसा बनना? अच्छे से अच्छा इंसान बनना। तो अच्छे इंसान की वो पहचान नहीं है कि मैं थोड़े समय के लिए अच्छा बन जाऊंगा फिर वापस नीचे गिर जाऊंगा। मैं ऐसा अच्छा बनूंगा कि फिर नीचे ही नहीं गिरूंगा।
शेर की तरह निकलूंगा और शेर की तरह संयम जीवन का पालन करूंगा और अंत में शेर की तरह निकल जाऊंगा। तो ऐसा जो सोचता है वो क्या करता है, वो इस दुर्लभता को पार कर लेता है और संयम जीवन को पाने के बाद उसको अच्छे से अच्छा बनाते जाता है और शुद्ध भाव में रहता है, रमण करता है। फिर क्या शमशान में गजसु कुमार मुनि हो और परीक्षा हो रही हो तो कोई दिक्कत नहीं, परीक्षा हो जाए लेकिन मैं डिगूंगा नहीं। सिर पे सिगड़ी थी और डिगे नहीं और अंत में जाके केवल ज्ञान पाकर के छोड़ा। तो ऐसे संयम जीवन का निर्वाह करने वाले भी अनंत हुए। कुछ लोग शुद्ध भाव धारण करते हैं, निरतिचार पालन करते हैं संयम जीवन का, लेकिन एक घाटी पार करना और बाकी रहती है। कौन सी घाटी? कि राग द्वेष का पूर्ण सफाया हो जाए और केवल ज्ञान प्रकट हो जाए। मतलब अंतिम लक्ष्य क्या, अच्छे से अच्छे की निशानी क्या, कि पूर्ण शुद्ध, पूर्ण निर्मल, राग द्वेष लेश मात्र भी नहीं। तो वो स्थिति किसकी आती है ना? वो एक तीव्र पुरुषार्थी की आती है, तीव्रतम पुरुषार्थी की। और वो पुरुषार्थी क्या करता है, वो देखता नहीं कि दिन है कि रात है, वो देखता नहीं कि मैं अकेला हूं कि समूह में हूं, वो देखता नहीं कि सामने शेर है कि कौन है। वो अपने आप पर पूरा अंतर्मुखी होकर के अपने आप को देखता है और देख करके अपने अंदर की गंदगी को निकालने में इतना लग जाता है कि गंदगी का सफाया हो जाता है। मतलब मुझको सिर्फ मेरा काम करना है और किसी का काम नहीं करना। ऐसी दृष्टि जिसकी बन गई, ऐसा आचरण जिसका हो गया, ऐसा उत्साह जिसका जग गया, वो क्या कर लेता है, वो अपने आप को ही पूरा ऐसा देखता है कि अंदर में पूरा शुद्ध करके निकलता है। किसी बहन को देखो जब कपड़े कूटती है ना, उससे पूरी दुनिया भूल जाती है ना। इस कपड़े के मेल निकाल के रहूंगी, अब कूटूंगी, पीटूंगी, जो करूंगी, निचोड़ूंगी, सब करूंगी, लेकिन कपड़े को मुझे साफ करना है। ऐसे कि जिसका लक्ष्य बन गया मुझे आत्मा को साफ करना है और आत्मा को साफ करने में लग जाते हैं। तो उस आत्मा को साफ करने वाले पुरुषार्थी की स्थिति कैसी होती है कि देवों को भी क्या बजाना पड़ती है, दुंदुभी बजाना पड़ती है कि हो गया, क्या हो गया ना। वीतरागता प्रकट हो गई, केवल ज्ञान प्रकट हो गया, लोकालोक प्रकाशक हो गए, ये सर्वज्ञ हो गए। ये सामान्य जीव भी क्या बन गया, सर्वज्ञ बन गया। वो इलायची कुमार जब रस्सी पर चल रहे थे तो चढ़े थे तब एक सामान्य से भी सामान्य थे, और जब ऊपर पहुंचे तो नाच कर रहे थे तब भी सामान्यता की हद हो गई, गिरावट की हद हो गई कि एक संभ्रांत परिवार का एक किशोर और एक नटनी के लिए ऐसा नाच रहा है। लेकिन जैसे ही मुनिराज का आलम्बन लिया और प्रेरणा मिली कि धिक्कार है मेरे जीवन को, और वहीं से प्रायश्चित शुरू हुआ और अंत में वो जीव कहाँ पहुंच गया। तो रस्सी से जब उतरे होंगे तो किस रूप में उतरे होंगे, सुर पुष्प वृष्टि हो रही होगी है ना, दुंदुभी बज रही होगी और अंदर में आत्मा क्या आनंद महसूस कर रही होगी, परमानंद का आनंद ले रही होगी। और ऐसी आत्मा अब नटनी को नहीं, अब किसको छोड़ चुकी, पूरे संसार को नटनी की श्रेणी में ला दिया कि न किसी राग करना न किसी द्वेष करना ना। ऐसी शुद्ध आत्मा की प्राप्ति जम्बू स्वामी ने की, उसके पहले सुधर्मा स्वामी ने की, उसके पहले अनेकों ने की। हम रह गए लेकिन मौका ना चुके। ऐसा पुरुषार्थ जागे कि इस भाव में काम पूरा भी नहीं हो, लेकिन मेरा दिशा ऐसी हो जाए और मेरा पुरुषार्थ ऐसे जागे कि पुरुषार्थ एक्सलेट होते चले जाए, और इस भाव में नहीं तो अगले भाव में, अगले भाव में नहीं तो उसके अगले भाव में एक्सलेशन होता रहे, मतलब गति बढ़ती रहे, उत्साह थमे नहीं। तो एक न एक भाव में इस जीव का भी क्या होगा, इस जीव का भी केवल प्रकट होकर रहेगा। तो इसलिए ये सब दुर्लभताएं परमात्मा ने बताई। मतलब दुर्लभता की श्रेणी देखें तो दुर्लभता की श्रेणी क्या बोलती है कि निगोज से निकले स्थावर में आए, स्थावर से निकले त्रस में आए, त्रस से निकले मनुष्य भाव में आए, मनुष्य भाव से भी और ऊपर उठने के मौका मिला आर्य देश, आर्य देश में सुसंगति, सुसंगतियों में श्रेष्ठ शावक कुल, यहाँ तक हम पहुंच गए। अब इसके बाद कुछ ही बैरियर बचे हैं। शावक कुल में आने के बाद धर्म श्रवण भी कर रहे हैं, एक बार चिंतन मनन करके परमात्मा के विचारों को अपने अंदर जचा लें तो सम्यक दर्शन, और फिर उस पर थोड़ा जिए तो व्रतधारी शावक, और उसमें थोड़ा और जिए तो संयम जीवन, और उसको अच्छी तरह जिए तो शुद्ध संयम जीवन, और उसको थोड़ा और अच्छा कर लें तो क्या हो जाए, तो केवल ज्ञान इस आत्मा का ही प्रकट हो सकता है। तो कोशिश करना है आपको, हमको, सबको कि इन दुर्लभताओं को समझ करके हम कहाँ जा रहे हैं, किसको दुर्लभ मान रहे हैं, वो तो सब बहुत कमजोर चीजें हैं, सुलभ चीजें हैं, वो तो गति गति में पाई है। हम ऐसी कोशिश करें कि ये दुर्लभता जो परमात्मा ने बताई है, इन दुर्लभताओं को पार करने में हम अपने पुरुषार्थ को लगा दें। आप भी लगाएं, मैं भी लगाऊं। इन्हीं शुभ भावों से विराम। ओम शांति शांति शांति।
दुर्लभ है निगोद से थावर अरुत्रस गति पानी नर काया को सुरपति तर से सो दुर्लभ प्राणी उत्तम देश सुसंगति दुर्लभ श्रावक कुल पाना दुर्लभ सम्यक दुर्लभ संयम पंचम गुण ठाना दुर्लभ रत्न त्रय आराधन दीक्षा का धरना दुर्लभ मुनिवर को व्रत पालन शुद्ध भाव करना दुर्लभ ते दुर्लभ है चेतन बोधि ज्ञान पावे पाकर केवल ज्ञान नहीं फिर इस जग में आवे पाकर केवल ज्ञान नहीं फिर इस जग में आवे सहजानंदे शुद्ध हूँ अविनाशी आत्मस्वरूपी देह मरे छे हूँ नथी मरतो हूँ अविनाशी आत्मस्वरूपी सहजानंदे शुद्ध स्वरूपी हूँ अविनाशी आत्मस्वरूपी देह मरे छे हूँ नथी मरतो हूँ अविनाशी आत्मस्वरूपी सहजानंदे शुद्ध स्वरूपी हूँ अविनाशी आत्मस्वरूपी देह मरे छे हूँ नथी मरतो हूँ अविनाशी आत्मस्वरूपी। पचखंड TVR उपवास सूर्य हो गया अवधम बच गई तीन पर आसनम खायम सनतम सुनम पाणहर पोरसीम 60% बच गई अनंत नवगुणम सहसा गणम पच्चन कलम दिशानुदम वोसरी पोरसी 60% एकासना व्यासना आइम बिलिवी उगय सुनोकार सीएम पोरसीम 60% बच गई तीन पर आसनम पाणम खायम सनतम सहसा गणम पच्चन कलम दिशा मन सुता आइम बिलिवी विगय बच गई अनंत नवगुणम लेवालम किसे समकुत परिषदम एकासना व्यासना बच गई तीन पर आसनम खायम सनतम सागणम आउंटन पसंग गोठतम वोसरी। पंच परमेष्टि भगवंतों को भावपूर्वक वंदन। बाहर से पधारे हुए अतिथियों का श्री जैन श्वेतांबर मूर्ति पूजक संघ व चातुर्मास व्यवस्था समिति हार्दिक स्वागत अभिनंदन करती है। आप श्री के भोजन की व्यवस्था धन के श्री मंगल भवन में रखी गई है, कृपया पधार कर अनुग्रहित करें। सुबह का स्वाध्याय 6:30 बजे होगा, रात्रि में स्वाध्याय 8:15 बजे श्रावक वर्ग के लिए होगा। प्रवचन प्रतिदिन 9 बजे होंगे। 1 तारीख को अर्थात नए साल में पूज्य श्री की विहार की प्रबल संभावना है। सामूहिक गुरुवंदन। वर्तमान योग खामे धर्म लाभ सबको धर्म लाभ। चत्तारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली प्रणधम मंगलम
चत्तारि लोकोत्तम अरिहंता लोकोत्तम सिद्धा लोकोत्तम साहु लोकोत्तम केवली पंडित धम्म लोकोत्तम चत्तारि शरणं प्रवज्जामि अरिहंते शरणं प्रवज्जामि सिद्धे शरणं प्रवज्जामि साहु शरणं प्रवज्जामि केवली पंडित धम्मं शरणं प्रवज्जामि सर्व मंगल मांगल्यं कल्याण कारणं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयति शासनम्।